हेलो गाइस, इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ये डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है, इसके बारे में हम आज बात करने वाला है। तो बचपन में आपने ये ट्राई किया होगा कि आपके पास एक प्लास्टिक की या फिर ग्लास की स्केल होती थी। तो स्केल को आप एयर में यानी हवा में या सनलाइट में धरते पकड़ते थे, और जब पकड़ने के बाद आपको नीचे रेनबो टाइप दिखाई देता है, राइट। रेनबो टाइप दिखाई देता है, या फिर एक्चुअली रेनबो अगर देखा जाए तो रेनबो में भी डिफरेंट कलर्स दिखाई देते हैं। सो बेसिकली ये जो फंडा है, ये बेसिकली कहाँ से आया है, तो याद रखना कि द white lights, it is supposed that the white light is consist of 7 colors। वो कौन से 7 कलर्स है यहाँ पे देख सकते हो आप, विबग्योर, ठीक है ना। ये आपने बचपन से देखा होगा, VIBGYOR, विबग्योर, ठीक है ना। तो ये विबग्योर जो होता है, इसका मतलब वायलेट टू रेड, ठीक है ना। ठीक है ना, वायलेट टू रेड, ये वाले कलर्स यहाँ पे होते हैं। सो वायलेट मीन, वी मीन्स वायलेट, आई मीन्स इंडिगो, बी मीन्स ब्लू, उसके बाद ग्रीन, उसके बाद येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है ना। ये बचपन से आपने देखा है। सो ये जो कलर्स होते हैं, ठीक है ना, ये कलर्स क्यों दिखते हैं, इसके बारे में जो भी स्टडी होता है वो हम आज करने वाले हैं, ठीक है। तो एकदम सिंपल सी बात होती है। सबसे पहले समझ लो ठीक से, होता ये है कि वी सेंस द डिफरेंट कलर्स ऑफ द लाइट, ठीक है ना। वी सेंस द डिफरेंट कलर्स ऑफ द लाइट ड्यू टू डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ द लाइट, डिफरेंट वेवलेंथ्स, ठीक है ना। हर जो लाइट होती है, हर जो कलर होता है, उसका डिफरेंट वेवलेंथ होता है। वेवलेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्बडा, याद रखना। तो हर जो लाइट होती है, हर एक जो लाइट होती है, वो लाइट डिफरेंट, हर एक जो कलर होता है, वो कलर की जो लाइट होती है उसकी डिफरेंट वेवलेंथ होती है, ठीक है ना। और इस डिफरेंट वेवलेंथ की वजह से मैं सेंस कर सकता हूं, डिफरेंट कलर सेंस कर सकता हूं, ठीक है ना। तो वेवलेंथ जो होती है इनकी, दैट बेसिकली मेक्स द डिफरेंस बिटवीन द लाइट्स, ठीक है। तो सबसे छोटी वेवलेंथ जो होती है, सबसे छोटी वेवलेंथ जो होती है वो होती है वायलेट की, वो होती है अराउंड, ठीक है ना। अराउंड कह रहा हूं मैं, अराउंड 400 नैनोमीटर। और रेड लाइट जो होती है उसकी सबसे ज्यादा होती है, दैट इज बेसिकली अराउंड 700 नैनोमीटर, ठीक है ना। 700 नैनोमीटर तक उसकी लाइट ये हो सकती है, ठीक है ना। 700 नैनोमीटर तक उसकी वेवलेंथ हो सकती है। ये डिफरेंट वेवलेंथ होती है उनकी, ठीक है। अब ये जो डिफरेंट वेवलेंथ होती है, इन डिफरेंट वेवलेंथ की वजह से उनको डिफरेंट कलर में हम डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं कि हाँ ये कलर ये है, ये कलर, हमारी फीलिंग वैसे होती है, ठीक है ना। जो वेवलेंथ 400 नैनोमीटर यानी वायलेट कलर से लेस वेवलेंथ वाले अगर लाइट रेज होती हैं, क्या होती हैं, हाँ होती हैं, लेकिन अगर उसकी लेस होती है तो वो जो रेज होती है उनको हम क्या कहते हैं, अल्ट्रा वायलेट, ठीक है ना, अल्ट्रा वायलेट, ठीक है ना, अल्ट्रा वायलेट। ये जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं उनका वेवलेंथ वायलेट कलर से कम होता है। वैसे ही जिनकी जो लाइट रेज जिनकी वेवलेंथ 700 नैनोमीटर से ज्यादा होती है, तो वो वाले जो होते हैं उनको कहा जाता है इंफ्रारेड। रेड से ज्यादा है तो इंफ्रारेड, ठीक है ना। सो इंफ्रारेड कहा जाता है उनको, ठीक है ना। सो इंफ्रारेड कहा जाता है। अब ठीक है ना, इसका मतलब विजिबल वेवलेंथ मेरे लिए कौन सी है, अप्रोक्सीमेटली 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, ये जो है ये मेरी विजिबल कलर की वेवलेंथ है। ये रेंज है कि इसके बीच में अगर कलर होगा तभी मुझे प्रॉपर्ली दिखाई देता है, अदरवाइज मुझे नहीं दिखाई देता है वो कलर, ठीक है ना। लेस वेवलेंथ है तो अल्ट्रा वायलेट एंड मोर वेवलेंथ है तो इंफ्रारेड। और एक चीज नैनोमीटर, नैनोमीटर से यानी क्या होता है, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, याद रखना, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -9 मीटर्स, ठीक है ना। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -9 मीटर्स। तो ये वेवलेंथ होती है। अब द थिंग इज कि द वेलोसिटी, ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ एनी रे, ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ एनी लाइट रे इज इक्वल टू लैम्बडा डिवाइडेड बाय टी, ठीक है ना, लैम्बडा डिवाइडेड बाय टी। यानी कोई भी लाइट रे जो होती है उसकी जो वेलोसिटी होती है दैट इज बेसिकली लैम्बडा डिवाइडेड बाय टी। यानी इसका मतलब हर एक जो लाइट रे होती है, हर एक जो लाइट रे होती है यानी डिफरेंट कलर की, हर एक कलर की जो लाइट रे होती है उसका लैम्बडा डिफरेंट होता है तो उसकी वेलोसिटी भी डिफरेंट होगी, ठीक है। वैक्यूम में क्या होता है, वैक्यूम में मोर और लेस,
वैक्यूम में क्या होता है, वैक्यूम में मोर और लेस, ठीक है, मोर और लेस सब की वेलोसिटी 3 इंटू 10⁸ ही, सॉरी 10⁸ मीटर्स पर सेकंड ही होती है इन द वैक्यूम। सारे कलर जो होते हैं मोर और लेस 10⁸ मीटर पर सेकंड से जाते हैं। लेकिन जैसे ही मीडियम चेंज हो जाता है ड्यू टू डिफरेंट लैम्बडा, उनकी वेलोसिटीज भी डिफरेंट हो जाती हैं। अगर उनकी वेलोसिटीज डिफरेंट हो जाती है तो n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू, मुझे पता है कि वेलोसिटी इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन मीडियम सपोज, ठीक है ना, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ पर्टिकुलर मीडियम फॉर अ पर्टिकुलर कलर इज इक्वल टू, फॉर अ पर्टिकुलर कलर इज इक्वल टू वी वैक्यूम डिवाइडेड बाय वी मीडियम, ठीक है। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ 1/v मीडियम, बिकॉज सारे कलर्स के लिए, ठीक है ना, सारे कलर्स के लिए, देखो ठीक से, सारे कलर्स के लिए v वैक्यूम जो होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है ना, वी वैक्यूम जो होता है ऑलमोस्ट सेम होता है। इसका मतलब जिसकी वेलोसिटी कम होगी उसका बेंडिंग ज्यादा होगा, ठीक है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे क्या बताता है, बेंडिंग के बारे में बताता है। तो जिसकी वेलोसिटी कम होगी उसका बेंडिंग ज्यादा होगा। अब वेलोसिटी किसकी कम होगी, जिसका लैम्बडा कम होगा, जिसका लैम्बडा कम होगा, यानी वायलेट कलर जो है उसका सबसे कम लैम्बडा होता है एंड रेड कलर जो होता है उसका सबसे ज्यादा लैम्बडा है। यानी बेंडिंग जो होता है वायलेट कलर का सबसे ज्यादा होता है एंड रेड कलर का जो होता है वो बेंडिंग सबसे कम होता है, ठीक है। अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब ये बीच वाले जो कलर हैं सबसे, ठीक है ना, रेड कलर जो होता है उसकी सबसे कम बेंडिंग है। सो कम बेंडिंग से ज्यादा बेंडिंग ऐसे जाते हैं, यानी दे डोंट गेट बेंड इक्वली। अगर वो बेंड इक्वली नहीं हो रहे हैं, अगर वो बेंड इक्वली नहीं हो रहे हैं तो उनका जो बेंडिंग होता है वो अलग अलग होगा। यानी ये वाला जो प्रिज्म है, ठीक है ना, सब पहले प्रिज्म में बता देता हूं मैं। तो व्हाट इज मीन बाय प्रिज्म, प्रिज्म क्या होता है तो समझ लो ठीक से। प्रिज्म यानी क्या होता है कि उसका बेस होता है रेक्टेंगुलर, लेकिन उसके जो वॉल्स होते हैं वो ट्रायंगुलर वॉल्स होते हैं, और वो ट्रायंगुलर वॉल्स जो होते हैं उस पर अगर लाइट गिरती है, ठीक है ना, उस पर अगर लाइट गिरती है तो सारे के सारे कलर जो होते हैं, बिकॉज मीडियम गोना चेंज नाउ, एयर या फिर वैक्यूम में से ग्लास में एंटर कर रही है लाइट, अगर वैक्यूम में से ग्लास में अगर लाइट एंटर कर रही है तो हर एक कलर का जो होगा वो बेंडिंग अलग अलग होगा, हर एक कलर का बेंडिंग अलग अलग होगा। इसका मतलब सारे कलर वैक्यूम में जब लाइट फ्लो हो रहा था तो वैक्यूम में तो प्रॉपरली नॉर्मली चल रहे थे, लेकिन जैसे ही वो ग्लास मीडियम में एंटर करते हैं तो सबका बेंडिंग अलग अलग हो जाता है। सबका बेंडिंग अलग अलग होने की वजह से वैक्यूम में सारे एक साथ चल रहे हैं, सो आई कैन सी द व्हाइट कलर, ठीक है ना। लेकिन बेंडिंग होने के बाद सारे के सारे कलर सेपरेट आउट हो जाते हैं, तो मुझे सारे के सारे सात के सात कलर दिखते हैं। सेपरेटिंग ऑफ ऑल द कलर्स फ्रॉम द व्हाइट लाइट, सेपरेशन ऑफ ऑल द कलर्स फ्रॉम द व्हाइट लाइट इज कॉल्ड एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। उसे क्या कहा जाता है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। व्हेन द मीडियम चेंजेस, व्हेन द मीडियम चेंजेस ड्यू टू द डिफरेंट wavelengths, due to the different wavelengths, each and every color has different velocity in the glass medium. That's why ultimately it has different refractive index. So bending of each color is separate. That's why they get separated while change in the medium, and this phenomena is called as dispersion of light. As per the book, definition is the process of separation of light into its component colors while passing through the medium is called as dispersion of light, is called as dispersion of light. और एक बार, ठीक है ना, ये वाला भी ग्लास वॉल होता है, ये वाली वॉल 1 पकड़ो, ये वाली वॉल 2 पकड़ो, तो 1 वॉल वे पे उसका रिफ्रैक्शन हुआ एंड सेपरेशन ऑफ द कलर्स हुआ। उसके बाद और एक बार उनका रिफ्रैक्शन हुआ तो उनके बीच का जो डिस्टेंस था, रिस्पेक्टिव डिस्टेंस बढ़ गया, रिस्पेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन द कंपोनेंट कलर्स, उनका जो रिस्पेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन कंपोनेंट कलर्स है वो बढ़ गया। इसे कहा जाता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, SCATTERING, scattering of light. Scattering of light means increasing the different distance between the component colors which are already separated in the light is called as scattering of light. ये होता है scattering of light, ठीक है ना। तो ये जो प्रिज्म होता है, प्रिज्म बेसिकली आपको डिस्पर्शन ऑफ लाइट एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट दोनों फिनोमेना दिखा देता है,
ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट ये जो फिनोमेना है ये नॉट नेसेसरी कि सिर्फ सन के साथ हो, किसी भी व्हाइट लाइट के साथ हो सकता है। बेसिकली कंसिडर कर चला जाता है कि वेन एवर all the colors are present simultaneously and have same speed in a particular medium, it shows the white light. It shows the white light. And if no color is present, we call it as dark. हम उसे क्या कहते हैं? dark कहते हैं। dark यानी absence of any of the constituent color of the लाइट। विजिबल रेंज में से कोई भी कलर जो है वो अगर नहीं दिखाई दे रहा है, देखो समझ लो ठीक से, विजिबल रेंज कितनी है? 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। इसमें से कोई भी कलर अगर प्रेजेंट लाइट में नहीं है तो हमें वहां पे डार्क दिखाई देता है। डार्क मीन्स अब्सेंस ऑफ एनी कलर फ्रॉम द विजिबल रेंज। डार्क मीन्स अब्सेंस ऑफ एनी कलर फ्रॉम द विजिबल रेंज। ये होता है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। और ये जो सातों कलर मुझे एक साथ जो दिखाई देते हैं इनको कहा जाता है स्पेक्ट्रम। क्या कहा जाता है? स्पेक्ट्रम। ठीक है ना। यानी ये सारे कलर्स, ये सारे कलर जो हैं अगर मैं, ठीक है ना, ये सारे कलर जो हैं अगर मैं किसी स्क्रीन पे ले लूं तो मुझे जो 7 कलर्ड रेंज दिखाई देती है उसे कहा जाता है विजिबल स्पेक्ट्रम। उसे क्या कहा जाता है? विजिबल स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ठीक है। सो दिस इज अबाउट द डिस्पर्शन ऑफ लाइट। थैंक यू वेरी मच।